तैयार रहिए। स्टार्ट। दीप्ति उर्फ आरती राय वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह आज्ञा दी थी कि जब सेशन न्यायालय द्वारा प्रथम पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया हो तो उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय पुनरीक्षण ग्रहण किए जाने योग्य नहीं था। स्टॉप। संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता जो संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित हैं। स्टॉप। वर्तमान मामले में संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका के सार को देखते हुए यह द्वितीय पुनरीक्षण नहीं है। याचियों ने इस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया है कि संहिता की धारा 145, 146 के अधीन कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिवाय कुछ नहीं है और इसलिए इन्हें अभी खंडित किया जाना चाहिए। स्टॉप। अतः मेरे मतानुसार यह याचिका ग्रहण किए जाने योग्य है। स्टॉप। पैरा। जहाँ तक मामले के तथ्यों का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि चकबंदी से पूर्व विवादित भूमि शामिलात देह हसब रसद जरे खेवट के रूप में दर्ज थी। यह एक ऐसी पट्टी भूमि थी जो वैयक्तिक स्वामियों की है। राजस्व प्रविष्टियां भी तदनुसार की गई थीं। जब चकबंदी प्राधिकारियों ने स्कीम तैयार की थी तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि शरत वाजिब उल अर्ज के अनुसार स्वामियों की है और उनके कब्जे में है और ग्राम नसराली के अधिकार धारकों के बीच वितरित किए जाने योग्य है। स्टॉप। अतः इस पर अभिलेख निदेशक ने अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने तारीख 12 जून 1992 के आदेश द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए स्कीम को संशोधित किया। उसने यह आदेश दिया कि विवादित भूमि जो शामिलाती प्रयोजनों के लिए दर्शित की गई थी, अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अनारक्षित की जाए और चकबंदी अधिकारी को ग्राम पंचायत के नाम में प्रविष्ट भूमि को अधिकार धारकों को उनके अंश विनिर्दिष्ट करते हुए पुनः वितरित करने का निर्देश दिया गया। उसे यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि क्या अधिनियम के परिशिष्ट के अनुसार भूमि का कोई भूखंड गांव के शामिलाती प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। स्टॉप।